नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आम बजट 2016 की बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट को पेश कर दिया। क्या क्या चीजें महंगी और क्या सस्ती हुई हैं, वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। शेयर बाजार में 583 अंकों की गिरावट। इस बीच गुरु गोविंद सिंह और दीनदयाल की जयंती के लिए फंड की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। इस बजट में यह ऐलान किया गया है, पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट आपको मिलेगी। अधिकतम 50 लाख की राशि पर यह छूट मिलेगी आपको। 50 लाख से कम के घर पर 50,000 की छूट अब मिल पाएगी। ये आम बजट में कहा गया है। 10 लाख से ज्यादा की कार महंगी होंगी। 1 करोड़ की आय पर 15% सरचार्ज लगाया गया है। साथ ही डीजल गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा है। चलिए, बजट पर नजर हमारी बरकरार रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त आ रही है दिल्ली से। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। हरियाणा भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बैठक जारी है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। हरियाणा भवन में बैठक हो रही है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है। जिस तरह से प्रदेश में जाट आंदोलन और उसका कहर देखने को मिला, उन तमाम मसलों पर इस पूरी बैठक में बातचीत हो सकती है। आरक्षण को लेकर बातचीत हो सकती है। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि कुछ नाराजगी भी विधायकों में, मंत्रियों में नजर आ रही है। उसको लेकर भी शायद बातचीत इस पूरी बैठक में हो सकती है। तो हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार जारी है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा भवन में ये बैठक हो रही है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में तमाम विधायक इसमें मौजूद हैं। जाट आंदोलन और उसके बाद के हालातों पर इस पूरी बैठक में चर्चा की जा सकती है। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। जाट आंदोलन और उससे उपजे हालातों के मद्देनजर इस पूरी बैठक में चर्चा की जा सकती है। हरियाणा भवन में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, तो सीएम खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की ये बैठक अभी लगातार जारी है। कई अहम मसलों पर इस पूरी बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है, जिसमें शिरकत करने के लिए तमाम विधायक वहां पर पहुंचे हैं। कई महत्वपूर्ण चेहरे वहां पर पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक दिल्ली में जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम खट्टर की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है हरियाणा भवन में, जिसमें बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। आपने रामविलास शर्मा को देखा, कविता जैन को देखा,
सुभाष बराला भी इसमें मौजूद रहे। हरियाणा भवन में ये बैठक जारी है। बीजेपी विधायक दल की यह बैठक जिसमें शिरकत करने के लिए कई महत्वपूर्ण चेहरों को आपने देखा। माना जा रहा है कि आंदोलन और उससे उपजे हालातों पर इस पूरी बैठक में चर्चा की जा सकती है। साथ ही अगर नाराजगी है विधायकों में और नेताओं में तो उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नवजोत जी, क्या कुछ मायने इस पूरी बैठक के निकाले जाए, क्योंकि आंदोलन और उससे उपजे हालातों पर भी इस पूरी बैठक में चर्चा की जा सकती है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक नहीं है रेनू? पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये विधायक दल की बैठक बुलाई ही इसी वजह से गई है क्योंकि लोगों में नाराजगी है। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर कि विधायक दल की बैठक पहले कल होनी थी, इतवार को बुलाई गई थी। अनिल विज जो काफी नाराज चल रहे हैं, उन्होंने अनिल जैन से ये कहा था कि विधायक दल की बैठक जो है तुरंत बुलाई जाए। बहुत से लोगों में नाराजगी है, रोष है, इसी वजह से ये विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। सभी विधायक आए हैं और मेरी भी जो बातचीत अनिल विज से कैबिनेट मंत्री से हुई थी, उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग हैं जो अपना फीडबैक देना चाहते हैं, भले ही वो नाराजगी है, गुस्सा है या पॉजिटिव फीडबैक है, जो भी बातें हैं, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी और इतने बड़े हंगामे के बाद जो पिछले 9 दिनों में हरियाणा गुजरा, जिस तरह से हरियाणा लहूलुहान हुआ, जिस तरह से हरियाणा में बर्बादी हुई, जिस तरह से आरक्षण के नाम पर गुंडागर्दी हुई और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कैबिनेट में बहुत से लोग आपस में बटे हुए हैं, कैबिनेट दो फाड़ आ रही है और लगातार ये बातें खुलकर सामने आ रही हैं कि कुछ मंत्रियों ने पूरी सरकार को हाईजैक कर लिया था, इस वजह से ये समस्या हुई। उसी वजह से ये जो विधायक दल की बैठक है ये बुलाई गई है और इस विधायक दल की बैठक में आज सभी अपने अपनों के सामने होंगे, खुलकर बोलेंगे और अपनी बातें रखेंगे। इसके बाद क्या निकलकर सामने आता है ये तो उस बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो अभी सूत्रों के हवाले से मेरे पास खबर वो यही है कि बहुत से लोग अपनी अपनी बातों को लेकर आए हैं और कहेंगे खुलकर कि क्या क्या परेशानियां हुई, किस किस तरह से चीजों को हैंडल नहीं किया गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी नीचे लेवल तक बहुत ज्यादा रोष है। और ये भी अनिल विज ने खुलकर ही अपने मंत्रियों को सवालों में खड़ा कर दिया था जब उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए ये कहा था कि जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी इस पूरे आंदोलनकारियों से बात करने की, अब उन्होंने चीजों को अच्छे से हैंडल नहीं किया, उन्होंने चीजें कन्वे नहीं की, शायद तभी सरकार जो है अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाई और सभी अपनी फेलियर तो मान ही रहे हैं, सरकार का फेलियर इस पूरे मामले में ये सब मान रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत जी आपका। तो हरियाणा भवन में बैठक हो रही है और बैठक का लबोलुआब यही है कि आंदोलन से उपजे हालातों पर ये चर्चा हो रही है। इसके अलावा नाराजगी जो लगातार विधायकों और मंत्रियों के बीच पनप रही है, दो फाड़ बीजेपी नजर आ रही है, उसको लेकर भी इस पूरी बैठक में चर्चा की जानी है। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें लगातार जो हालात हैं उन पर चर्चा की जा रही है। हरियाणा में कहां पर चूक हुई सरकार की तरफ से, जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी थी इस आंदोलन को सही तरीके से निभाने की, उनकी चूक पर भी बातचीत होगी। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की ये बैठक लगातार जारी है। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा भवन से, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ हलचलें नजर आ रही हैं इस वक्त? देखिए रीनू, मैं आपको बता दूं यहाँ पे करीब आधे घंटे से ये बैठक है वो चल रही है। सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। सारे मंत्री यहाँ पे मौजूद है, सारे विधायक यहाँ पे मौजूद है। करीब बंद कमरे में ये मीटिंग चल रही है और जो माना यही जा रहा है कि जिस तरह से 9 दिन त्रासदी रही, प्रदेश में आंदोलन रहा, उसके बाद कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा था, जो हमारे जो सीनियर लीडर है उनको वहां से हैक कर लिया गया। उसके बाद जाकर कहीं न कहीं विधायकों में भी नाराजगी एक तरह से झलक। रणधीर कापड़ीवास की बात करें तो वो भी नाराजगी जता चुके हैं। उसके बाद अनिल विज की बात करें, वो भी नाराजगी जता चुके हैं। अनिल विज ने पहले ही कहा था जो विधायकों की बैठक बुलानी चाहिए सीएम साहब को, सीएम साहब विधायकों की बात सुने और जो भी समस्या है उनसे निपटने के लिए विधायकों की राय ले, और यही वजह है जो इनकी एक बंद कमरे में बैठक चल रही है। बिल्कुल मुकेश, क्या माने कि ये एक कवायद है उस पैचवर्क को करने की या उन तमाम लूप होल्स को भरने की जो आंदोलन के बाद उपजे हैं, आंदोलन के दौरान जो उपजे हैं, और जिस तरीके से मंत्रियों ने, विधायकों ने आरोप लगाया कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, ये उस पर पैचवर्क करने की कोशिश है?
देखिए बिल्कुल साफ तौर पे यही कह सकते हैं, ये जो पिछले कई दिनों से चलती आ रही थी उथल पुथल, उसको लेकर एक विधायक की बैठक बुलानी बहुत जरूरी थी और विधायकों ने भी कहा था जो एक बैठक होनी चाहिए। इससे पहले संगठन की बैठक हो चुकी थी, अनिल विज थे उसमें, सीएम मनोहर लाल खट्टर थे उसमें कई मंत्री थे, संगठन के लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उसमें विधायक ज्यादातर मौजूद नहीं थे। इसी वजह से और विधायकों में नाराजगी होगी, जो प्रदेश में इतने बड़े त्रासदी आई, इतने बड़े आंदोलन हुआ और सब कुछ हुआ, उसके बाद भी बीजेपी की जो बैठक है विधायकों की वो नहीं बुलाएगी। सरकार ने बीजेपी विधायकों से राय नहीं ली और यही वो वजह है जो कहीं ना कहीं एक तरह से जो विधायक है उनको मनाने की भी कवायद चल रही है। और दूसरी बात, जो आंदोलन हुआ उस पर पूरा समीक्षा की जा रही है, जो किस तरह से निपटा जाए और जो अपनी राय दे सकते हैं। विधायक भी कई ऐसे हैं जो उन्होंने कहा जो हमारी राय नहीं लिया जा रहा है, हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमें घुसने नहीं देते घरों में। जैसे आपको बता दें, कल की बात करें, ओपी धनखड़ भी अपने हल्के में गए थे, वहां भी लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, तो कल से वो भी नाराज चल रहे थे, थोड़ी बहुत अपनी सरकार से भी नाराज चल रहे थे। ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी हमारे पास, और यही वजह है जो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने, ये बैठक हालांकि कल होनी थी लेकिन कल का टाइम रखा गया, कल के बाद सीएम को कुछ अर्जेंट काम आ गया उसके लिए, उसके बाद आज का समय रखा गया हरियाणा भवन में और ये बैठक चल रही है। सारे मौजूद हैं यहाँ पे, सबकी सीएम तो लगातार जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मुकेश, सीएम खट्टर की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। लब्बो-लुआब यही कि आंदोलन से उपजे हालातों पर जो चूक हुई है उन पर बातचीत की जा रही है, जो नाराजगी है उन पर बातचीत की जा रही है। हालांकि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये तो खैर बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं, हमसे बातचीत करते हैं। महेंद्र सिंह जी, जो ये बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का वाकई काफी लंबे समय से ये दरकार थी इस बैठक की कि होनी चाहिए और आखिरकार ये बैठक हो रही है, क्या वो तमाम चीजें शॉर्ट आउट कर ली जाएंगी? देखो, तमाम चीजें शॉर्ट आउट कर ली जाएंगी ये तो डिपेंड करता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर। ये नौबत किस लिए आई, ये मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार कहा कि सरकार और संगठन में लंबे समय से किसी तरह का कोई संवाद नहीं था। जब ये आरक्षण का जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, मुख्यमंत्री ने पूरी सरकार को, विधायकों को भरोसे में नहीं लिया, उनके साथ कोई डायलॉग नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं की, तो ये नौबत तो आनी थी। अब जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो अब आप उनको बुलाकर दोबारा से भरोसा बहाल करने की आप एक कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री अपने विधायकों के बीच ये भरोसा बहाल कर पाएंगे, विश्वास कायम कर पाएंगे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पैचवर्क नुमा तो चीज हो जाएगी, लेकिन मन के अंदर जो चीजें हैं वो वही की वही रहेंगी। इसलिए मैंने इससे पहले भी जो आपने बातचीत की, कई डिबेटों में हमारी बातचीत हुई है, मैंने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत कैसे होंगे? जब सरकार, उनके जो कैबिनेट के सहयोगी हैं, जो विधायक है, उनका विश्वास ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत जरूरी है, प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सरकार बिल्कुल अविश्वास के दायरे में आ गई। लोगों का विश्वास उठ गया इस सरकार से। जिस तरह का प्रदेश में माहौल पैदा हुआ है, जिस तरह की नौबत प्रदेश में आई है जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि आंदोलन नहीं था, ये तो दंगे थे। यानी कि आप सरकार चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपके प्रदेश में क्या चीज होने जा रही है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, हमारे सहयोगी मुकेश सीधा जुड़ गए हैं हरियाणा भवन से लाइव, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मुकेश, एक अहम सवाल ये है कि पैचवर्क के लिए भले ये बैठक की जा रही है, उम्मीद कायम रखनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या वो विश्वास बहाली वापस हो पाएगी? मुख्यमंत्री क्या है इसको कर पाने में सफल साबित हो पाएंगे? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन सीएम खट्टर की अध्यक्षता में लगातार ये बैठक जारी है और इस पूरी बैठक में आंदोलन और उससे उपजे हालातों पर चर्चा तो की ही जा रही है, साथ ही बीजेपी जो दो फाड़ में नजर आ रही है उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। अनिल विज ने सबसे पहले जो मुखर स्वर उठाया, उसके बाद लगातार मुखर स्वर सामने आने लगे सरकार के अंदर से ही, सरकार के भीतर से ही, जिसके बाद दरकार इस पूरी बैठक की महसूस की जा रही थी और इस बैठक को आहूत किया गया और अभी फिलहाल ये बैठक जारी है। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे।
फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपके फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिस्म ने ते ढीला भी खत्म कर दिता। सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਵਾਲੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हेलो भैया, सोनीपत के पास जीटी रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा भवन में बीजेपी विधायक दल की ये बैठक जारी है और इस पूरी बैठक का लबोलुआब क्या निकलता है इस पर भी हमारी नजरें टिकी हुई है। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आंदोलन से उपजे हालातों पर इस पूरी बैठक में चर्चा तो हो ही रही है, साथ ही साथ जो दो फाड़ बीजेपी नजर आ रही है उस पर भी इस पूरी बैठक में चर्चा की जा रही है। जैसा कि सूत्र ये बता रहे हैं, प्रदेश सरकार ने इधर हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश किया है और मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार जारी है। सीएम खट्टर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह लगातार बने हुए स्टूडियो में, उनसे बातचीत कर लेते हैं। महेंद्र सिंह जी, ये जो दरकार अभी महसूस की जा रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ थोड़ा पहले करने की जरूरत थी सरकार को? पहले करने की जरूरत थी, लेकिन मैंने कहा ना कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री के पास ग्राउंड से किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मिल रही थी। क्या वो सूचनाओं को नहीं लेना चाह रहे थे? एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी तमाम तरह की जिम्मेदारियां बनती है। सबसे पहले तो सरकार का स्थिर होना बहुत जरूरी है। एक
ताज्जुब इस बात है कि फुल मैंडेट के साथ प्रदेश में बनी सरकार इतनी कमजोर कैसे साबित हो गई। बिल्कुल। कैसे सरकार के अंदर ही मंत्रियों में, विधायकों में आपसी मतभेद इतने गहरे हो गए, वो भी मुख्यमंत्री को लेकर। क्या वजह है कि यह सरकार निर्णायक सरकार साबित नहीं हो पाई? क्या वजह है कि एक मजबूत सरकार साबित नहीं हो पाई? क्या वजह है कि एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया जिसने दंगे का रूप ले लिया और सरकार को आखिर तक पता नहीं चली? ये तमाम सवाल है जिनका सरकार को जवाब देना है। अच्छा, हम बात तो करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार में दो फाड़ नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान समाज का हुआ है। बताइए, समाज में रह रहे विभिन्न समुदायों के लोग, बिरादरियों के लोग एक समुदाय का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए पंचायतें कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा है ये आखिरकार नुकसान किसका हुआ है? क्या हमारे देश की राजनीति देश का नुकसान करने के लिए, समाज का नुकसान करने के लिए? नहीं, राजनीति का काम है निर्माण का, बनाने का, आगे बढ़ने का। पता नहीं ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करना चाहती है, क्यों इनके पास जरूरी सूचनाएं नहीं हो पा रही है? आखिरकार कौन सा ऐसा कागज है मुख्यमंत्री के लेफ्ट राइट जो उनको जरूरी सूचनाएं नहीं पहुंचने दे रहा है? मुख्यमंत्री को अपने स्तर पर इन तमाम चीजों की जानकारी लेनी है। अपने ही अंतरकलह से बीजेपी उबर नहीं पा रही है, शायद इस तरफ, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। देखो, अंतरकलह तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया था। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं आता कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने ही नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं सीख रहे हैं, उनकी राजनीति से क्यों नहीं सीख रहे हैं? वो प्रधानमंत्री तो बाद में बने, पहले तो मुख्यमंत्री थे। आपको अपने नेता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्रदेश को बिल्कुल विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाके खड़ा किया। आप उनको फॉलो ही कर लीजिए, आपको किसी तरह की दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन आप वो भी नहीं चाहते हैं। अच्छा, फिर मुख्य बात, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी की मेन स्ट्रीम में, राजनीति में कभी भी नहीं रहे। पार्टी के अंदर ही कार्यकर्ताओं से वो अनभिज्ञ थे, कार्यकर्ता उनसे अनभिज्ञ थे, वो एक संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ वीर कुमार यादव, प्रवक्ता बीजेपी, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीर कुमार यादव जी, जो बैठक आज बुलाई गई है, जो बैठक इस वक्त चल रही है और जो अंतरकलह इस वक्त बीजेपी में चल रही है, क्या उम्मीद की जाए कि इसके बाद सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा? कोई अंतरकलह नहीं है। भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ हर नेता को, कार्यकर्ता को प्रॉपर मंच पर अपनी बात कहने का अधिकार है। तो पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई है, उसमें सारी वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा हुई है। अब विधायक दल की बैठक है, उसमें हमारे सारे विधायक समर्थित और भाजपा के वो अपनी बात रखेंगे, चर्चा करेंगे, वर्तमान परिस्थिति की समीक्षा करेंगे। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अंतरकलह वहाँ होता है जहाँ पर इस प्रकार का मतभेद होना, विचारों में भिन्नता होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया हमारे। लेकिन ये सब कुछ तो दिखाई दे रहा है बीजेपी में। अनिल विज साहब कुछ और कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया गया सरकार को। कुछ और विधायक ऐसे हैं जो अपनी अलग राग अलाप रहे हैं। क्या इसको आप मतों में भिन्नता नहीं मान सकते? क्या ये अंतरकलह नहीं है जो सतह पर आ रही है? नहीं, अंतरकलह वहाँ होती है जब पब्लिकली कोई बात कहे। उन्होंने जो अपनी बात रखी है वो प्रॉपर मंच पर सारी बातें पब्लिक डोमेन में की गई हैं वीर कुमार यादव जी, सारी बातें पब्लिक डोमेन में की गई हैं। पार्टी स्तर पर तो कोई बात ही नहीं की गई। नहीं, ऐसा नहीं है जी। उन्होंने अपनी चर्चा की है, जहाँ चर्चा करनी चाहिए वहाँ चर्चा की है और स्वाभाविक रूप से उस चर्चा आगे बढ़ती है। तो आज कोई ऐसी बात नहीं है। अब अपनी बात सब विधायक रखेंगे हाईकमांड के सामने। देखिए, अब जो हरियाणा की जो परिस्थिति है उस पर सबके अपने क्या विचार है, क्या उनका मत है, वो सब चर्चा हो रही है। इसलिए चर्चा होना अच्छी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, स्वस्थ परंपरा हमारी है। सब लोग नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने अभी नहीं दिया। क्या सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा इस बैठक के बाद? देखिए, अब इसमें तो समय लगेगा। जिस प्रकार के जो सारी परिस्थितियां बनी है वो एकदम ठीक हो जाएंगी ऐसा तो ना हम और आप कोई भी सोच भी नहीं सकते। समय लगता है हर चीज में, लेकिन समय रहते सब ठीक होंगी। कैसे ठीक की जाए, क्या प्रक्रिया अडॉप्ट की जाए, क्या प्रोसेस रहे, उस पर चर्चा हो रही है। तो स्वाभाविक सरकार की चिंता है, सरकार सबको ठीक करेगी। चलिए वीर कुमार यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हालांकि सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह गए कि अभी वक्त लगेगा। लेकिन कितना वक्त लगेगा और क्या कुछ इस पूरी बैठक के बाद निकल कर आता है, ये तो खैर बैठक खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे वीर कुमार यादव कि पार्टी में कोई अंतरकलह है। लेकिन साफ साफ ये चीजें सतह पर आ चुकी है, पब्लिक डोमेन में सामने आई हैं, कही गई हैं तमाम मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से। और यही वजह है कि इस पूरी बैठक को बुलाया गया है पैचवर्क के तौर पर। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।